एक वक्त की बात है। गहरे और सुनसान जंगल में एक हामिला हरनी बच्चे जनने के शदीद दर्द से गुजर रही थी। शाम ढल चुकी थी, हवाएं तेज हो चुकी थीं और घने स्याह बादल पूरे जंगल पर छा गए थे। फजा से साफ महसूस हो रहा था कि किसी भी लम्हे जोरदार बारिश और तूफान शुरू होने वाला है। वक्फे वक्फे से आसमान में बिजली चमकती और उसकी चमक जंगल के हर कोने को लर्जा देती। तमाम जानवर खतरा महसूस करके अपने अपने ठिकानों में छुप चुके थे, मगर यह कमजोर हरनी अपने दर्द के साथ तन्हा खड़ी थी, अपने बच्चों की आमद की मुंतजिर। अचानक आसमान में जोरदार कड़क सुनाई दी और एक तेज बिजली जंगल के एक दरख्त पर आन गिरी। शदीद रोशनी और धमाके जैसी आवाज के साथ दरख्त शोलों में बदल गया और लम्हों में आग जंगल में फैलने लगी। अब हरनी के पास रुकने का कोई रास्ता ना था। वो अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी। थकन और दर्द से बहुत ज्यादा थकी हुई वो भागते भागते एक दरिया के किनारे जा पहुंची। उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद यहां पानी पीकर और कोई महफूज जगह पाकर वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए सर झुकाया, दरिया की सतह पर उसे अपना अक्स नजर आया, एक खौफजदा, बेबस और परेशान चेहरा। पीछे उसका घर जल रहा था, आग फैलती जा रही थी और दर्द बता रहा था कि बच्चे किसी भी लम्हे दुनिया में आ सकते हैं। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करे। इसी लम्हे बाएं तरफ झाड़ियों से हल्की सी आहट सुनाई दी। आंख के कोने से देखा तो एक शिकारी छुपा बैठा था जो उस पर तीर का निशाना बांध चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराकर उसने दाएं तरफ रुख किया तो वहां झाड़ियों के पीछे एक शेर घात लगाए बैठा था, हमले के लिए बिल्कुल तैयार। हरनी वहीं खौफ से साकित हो गई। चारों तरफ जान का खतरा मुंडला रहा था। एक सिमत शिकारी, दूसरी तरफ शेर, पीछे भड़कती आग और सामने गहरा दरिया जिसमें मगरमच्छ मौजूद थे। बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बहुत सोचा, मगर कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने खुद से कहा, जब बचने की कोई सूरत नहीं तो खौफ में मुब्तला रहने का फायदा क्या। मैं सुकून से रहूंगी और जो भी हो उसका सामना करूंगी। आहिस्तगी से उसने दोबारा सर झुकाया और पानी पीने लगी। खौफ अब भी दिल में मौजूद था, मगर उसके सुकून को देखकर शिकारी ने अपनी गिरफ्त मजबूत की और तीर छोड़ दिया। इसी लम्हे आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। शिकारी घबरा गया, उसका हाथ लरज गया और तीर निशाने से हट गया। वो तीर जाकर शेर को लगा। शेर दर्द से धार उठा, शिकारी को देखा और फौरन उस पर हमला कर दिया। शिकारी अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागा और शेर उसे घसीटता हुआ जंगल की गहराई में ले गया। इसी दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी। जब हरनी ने पानी पीकर सर उठाया तो ना वहां शिकारी था, ना शेर और ना ही आग। एक लम्हा जाया किए बगैर वो एक महफूज मकाम की तरफ दौड़ी। वहां खामोश और पुरसुकून जगह पर उसने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया। सबक और पैगाम। अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें भी ऐसे लम्हे मिलते हैं जब मसाइल हमें हर समत से घेर लेते हैं। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। दिल बेचैन हो जाता है और यूं लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। ऐसे वक्त में खुद को बेबस महसूस करना फितरी है, बिल्कुल उस हरनी की तरह जो आग, दरिया, शिकारी और शेर के बीच फंस गई थी। मगर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, हिम्मत और उम्मीद को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे इम्तिहान में डालती है जहां कोई हल नजर नहीं आता, लेकिन हिम्मत हार लेना सिर्फ अंधेरे को बढ़ाता है। जब हम खुद को पुरसुकून रखते हैं, मुस्बत सोच अपनाते हैं और हौसले के साथ मुश्किलात का सामना करते हैं तो हमारे अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। मुस्बत सोच मसाइल को खत्म नहीं करती, मगर ये हमें वो समझ देती है जिससे हम हालात को बेहतर अंदाज में समझ सकें। उम्मीद एक छोटी सी रोशनी है, जब ये दिलो दिमाग में जागती है तो गहरा अंधेरा भी धीरे धीरे छकने लगता है। जिस तरह कुदरत ने इस हरनी के लिए अचानक निजात का रास्ता बनाया, इसी तरह जिंदगी भी हमारे लिए छुपे हुए हल रखती है। कभी मदद वहां से आती है जहां हमने सोचा भी नहीं होता, और कभी वही सूरत हाल जो हमें खौफजदा करती है हमारी निजात का जरिया बन जाती है। इसलिए जब भी आप खुद को फंसा हुआ या मायूस महसूस करें, ये बात याद रखें, जब तक दिल में हौसला और जहन में उम्मीद जिंदा है,
कोई मुश्किल इतनी ताकतवर नहीं कि आपको तोड़ सके। मुस्बत सोच और मजबूत यकीन के साथ नामुमकिन हालात भी नई शुरुआत में बदल जाते हैं।